धर्मेंद्र ने एक विधवा से शादी कर ली जिसका एक बेटा था। जब धर्मेंद्र का अपना बेटा हुआ तो वह उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता और पत्नी के पहले बेटे के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। उसने उस बेटे को काम पर लगवा दिया और उसकी कमाई से अपने बेटे को पढ़ाने लगा और वह पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गया। तो उसने उस बेटे से कहा कि जाओ अपना कमा कर घर बनाओ, और कुछ समय बाद उसके बेटे ने उसे निकाल दिया और कहा कि अपने उसी बेटे के पास जाओ, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। और वो नाले साफ करने लगा और अपनी गलती पर बहुत रोता। तभी एक दिन सफाई करते हुए उसके होश उड़कर रह गए, जब अचानक ऊपर से धर्मेंद्र कॉलोनी की नालियाँ और गटर साफ कर रहा था। जब उसने देखा उसके सर पर कोई आ गया है, उसने धीरे से अपना सर उठाकर देखा तो ऊपर खड़े इंसान को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उसका सर चकराने लगा था। उसे धीरे धीरे अपना अतीत याद आने लगा। ये पैर जो वो देख रहा था, आज इतने महंगे जूते पहने हुए थे। इन पैरों को तो उसने हमेशा ही ज़मीन पर नंगे पैर चलाया था और कांटों पर गिराया था, लेकिन आज ये पैर इतने महंगे जूतों में देखकर उसे शर्मिंदगी ने आ घेरा था। वो एक अच्छे सूट में एक हैंडसम इंसान था। धर्मेंद्र उसे देखकर बहुत सख्ते में आ गया था। आंसू आज उसकी आंखों के बांध तोड़कर बाहर निकलने लगे थे। उसके गालों पर फिसलते हुए उसके गालों को भिगो गए थे। उसकी हालत आज बहुत बुरी हो रही थी। अपनी सारी गलतियां और नाइंसाफ़ियां नज़र आने लगी थीं। उसका दिल बुरी तरह से काँप चुका था। उसका दिल भी रोने लगा था। उसके हाथ से सफाई वाला झाड़ू गिर गया था। वो जहाँ बैठा था वहीं पर ढेर हो गया। इस सूट पहने अमीर इंसान ने उसे हाथ से पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। उससे उसने पूछा, क्या हुआ पापा, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? और रोनित कहाँ है? वह आपके साथ नहीं दिखाई दे रहा। और आप यहाँ पर गटर पर में काम क्यों कर रहे हैं? दो दो बेटों के होते हुए आप ऐसा काम कर रहे हैं? धर्मेंद्र उसे देखकर जैसे रो रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं की बौछार हो गई थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसका एक और बेटा भी है, जो शायद सगों से भी ऊपर है। किशोर, मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हारे साथ किए गए अत्याचारों की सज़ा मुझे अब मिल रही है। काश ही मैं ऐसा ना करता तो शायद आज मैं भी सुखी होता। सही कहते हैं लोग कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है, और मैं ये भूल गया था। धर्मेंद्र की आंखों में पछतावे के आंसू थे। धर्मेंद्र एक सरकारी स्कूल में प्रोफेसर था। उसने एक विधवा से शादी की थी जो उसके जान पहचान वालों में ही थी। उस विधवा का पहले पति से एक बेटा था। धर्मेंद्र एक अच्छा इंसान था, इसलिए उसने अपने लिए लड़की पसंद की थी, और उस अनाथ बच्चे के साथ सर पर बाप बनकर प्यार भरा हाथ रखना भी उसकी पहली इच्छा थी। उसने उसे अपने घर लाकर उसकी और उसकी माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा। उसका स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। मगर जब धर्मेंद्र की अपनी औलाद हुई तो उसका किशोर से प्यार कम होता चला गया। अब वो हर चीज़ में पहले अपने बेटे रोनित को रखने लगा था, क्योंकि किशोर के हिस्से में हमेशा धुतकार आने लगी। अब वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, जबकि किशोर को हमेशा ही धुतकार देता था। किशोर अपने माँ की तरफ रोई हुई आंखों के साथ देखता, लेकिन उसे भी अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए वो भी ज़्यादा ध्यान उसे ही देने लगी। अब उसका अपना एक घर, पति और बच्चा था। अब वो अपने पहले बेटे के लिए अपना ये बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी उसे अनदेखा करने लगी। पहले किशोर बहुत रोता था। उससे उन दोनों की ऐसी बेरुखी बर्दाश्त न होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इन सब का आदी हो गया था। जबकि ये दोनों इंसान उसके छोटे से दिल के कातिल हो गए थे और इस बात से बेखबर भी थे। किशोर हमेशा से ही एक हौसले वाला लड़का था। उसने पहली बार ही गिर कर उठना सीखा था, और वो भी अकेले अपने दम पर। अब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत न थी। वो यही एहसान समझता था कि वो उसे पढ़ा लिखा तो रहे हैं। वो दिल लगाकर पढ़ने लगा। वो अपने छोटे भाई से 6 साल बड़ा था, इसलिए वो बहुत समझदार भी था। वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखा करता था, लेकिन माँ बाप के लाड प्यार ने छोटे बेटे को बिगाड़ दिया था। वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करता था। किशोर सबके बीच होते हुए भी कहीं मौजूद न था। जब वो इन तीनों को हंसता खेलता देखता तो वो अपने कमरे में चला जाता और बहुत रोता। वो अपने पापा को याद करता और घंटों अपने पापा की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रोता रहता कि अगर मेरे पापा आज ज़िंदा होते तो आज मेरी मम्मी उनके साथ बहुत खुश होती। वो जिस तरह रोनित को अपने हाथों से खिला रही थी, इस तरह वो मुझे भी खिला रही होती। जैसे मम्मी रोनित को बर्थडे गिफ्ट देती हैं, मुझे भी देती। आज रोनित का बर्थडे है और 1 महीने पहले मेरा बर्थडे था। मेरी बर्थडे पर तो मम्मी पापा ने मुझसे बात भी नहीं की थी, और आज देखिए कैसे वो इसके लिए बिछे जा रहे हैं। इसके लिए पार्टी रखी गई और केक भी काटा गया है। उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसे इतना सब कुछ मिल जाए कि वो इन सारे दुखों को भूल जाए, और इसके लिए उसे अपने पापा की बात याद आई थी, जब वो कहते थे कि तो बेटा तुम दिल लगाकर पढ़ाई करना, और तुम जानते हो जो दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं
और मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलता है। उनके लिए इस दुनिया के सारे दुख सुख दिखे जाते हैं और कोई भी दुख मिले तो उसे हमेशा हंसकर सह लेना और हमेशा खामोश हो जाना कि यही तो इंसानियत की बुलंदी है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम फिर भी उसके साथ भला करो। अगर तुम जितना दूसरों के साथ मदद करोगे, दूसरों के काम आओगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, उतना ही तुम आगे पहुंचोगे। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो दिल लगाकर पढ़ेगा। धर्मेंद्र अंकल का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था कि वो उसे पढ़ा लिखा तो रहे हैं, जबकि वो कुछ भी किशोर को ना देते तो वो हमेशा अपने बेटे रोनित को सब कुछ देते थे। बाद में उसका बच जाने वाला उसे देते। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसका पेट तो भर रहा है और उसे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। उसने खामोशी से अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी क्लास में फ़र्स्ट आने लगा। उसकी कामयाबी पर उसकी माँ भी दिल ही दिल में बहुत खुश थी, मगर वो चेहरे से और अपनी ज़ुबान से अपनी खुशी नहीं जताती थी। उसे हमेशा ही अनदेखा करती थी, क्योंकि अगर वो खुशी दिखाती तो उसका बेटा रोनित उससे गुस्सा हो जाएगा और उसकी वजह से उसका पति भी उससे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए वो चुप रहती थी। उसे अब अपने घर को बचाने की चिंता थी। वो हमेशा सोचा करता था कि मेरी माँ कितनी स्वार्थी है, उन्हें सिर्फ अपनी ही खुशियों की पड़ी है, मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं। क्या होता अगर मेरी माँ शादी ना करती? लेकिन उसी समय उसने इस सोच को अपने दिल से निकाल देता और यही सोचता कि अगर मेरी माँ शादी ना करती तो शायद आज मैं पढ़ना रहा होता। इस तरह पढ़ते लिखते और ज़्यादतियाँ सहते 8 साल बीत गए। वो बड़ा हो गया था और उसके साथ ही इसकी परेशानियाँ भी बड़ी हो गई थीं। धर्मेंद्र की ज़्यादती भी बड़ी हो गई थी। आए दिन वो उसे डांटने लगा था, बात बात पर उसे डांटता और मारता भी था, जबकि इस सब के उलट वो अपने बेटे रोनी से बहुत प्यार करते थे। किशोर ने हाई स्कूल कर लिया था और अब उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसके लिए उसने धर्मेंद्र से बात की, लेकिन उसने उसे बहुत ज़्यादा डांटा और मजदूरी पर एक गैरेज में लगा दिया। लेकिन किशोर फिर भी हिम्मत ना हारा। उसने मजदूरी की और उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपना एडमिशन करवा लिया और वो शाम के टाइम जब फ्री होता तब वो एक लाइब्रेरी में चला जाता। वहाँ वो अपना कोर्स पढ़ा करता और वहाँ पर एक टीचर की मदद से अपना कोर्स पूरा करने लगा और उसने मजदूरी करते हुए अपनी पढ़ाई की इंटर कंप्लीट कर लिया और अब वो अपने काम में काफ़ी निपुण हो चुका था। वो एक मैकेनिक के पास था और इसी मैकेनिक के पास ही मजदूरी किया करता था। अब वो अपने काम में माहिर हो गया था। वो दिन रात और मेहनत करने लगा। उसने अपने काम से पैसे बचाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी और अब उसके बाप ने घर की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी और साथ ये भी कहा था कि अब अपना अलग से घर ले लो। वो और उसे अपने घर में और नहीं रह सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से प्यार था और सिर्फ उसे ही कामयाब होता देख सकता था। उसने भी खामोशी से धर्मेंद्र की हर बात पर सर झुका दिया था और अब वो दिन रात की मेहनत के साथ खुद को कामयाब बनाने में व्यस्त हो गया था। मगर दिल में आज भी उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। उसे अपना बाप पल पल याद आता था, लेकिन वो चुपचाप आंसुओं को पी जाता, क्योंकि वो बड़ा हो गया था। उसे धैर्य का दामन अपने हाथ से जाने न दिया और लगातार मेहनत और लगन से अपना काम जारी रखा और कामयाब हो गया। अब उसने अपना घर भी ख़रीद लिया था और अब वो वहाँ पर सेटल होने वाला था। उसकी माँ उसकी इस सारी कामयाबी पर चुप थी, यहाँ तक कि कभी उसे शुभकामना भी ना दी थी, क्योंकि अब वो डरती थी कि पहले अपने पति और अपने दूसरे बेटे से अगर वो कुछ कहती तो उनका पति उन्हें छोड़ देता और वो इस उम्र में बिल्कुल भी तलाक का दब्बा नहीं ले सकती थी। उसने चुप रहने में ही भलाई समझी और दूसरी तरफ वो खामोश और आज्ञाकारी बेटा खामोशी से अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके ख़ुद को कामयाब बना रहा था। अब उसे धर्मेंद्र ने घर से निकाल दिया था और वो चुपचाप चला गया था। उनका छोटा बेटा रोनित बहुत ही बदतमीज़ और अक्खड़ स्वभाव का था। उसे शायद उन दोनों के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था। वो सारा पैसा फालतू चीज़ों में उड़ा देता और नशा भी करता था। बहुत ही जल्द उसने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। जिससे उसने शादी की थी वो एक पढ़ी लिखी लेकिन मॉडर्न परिवार से संबंध रखने वाली लड़की थी। वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। उसकी पत्नी अब बात बात पर लड़ाई करती थी। धर्मेंद्र की पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन धर्मेंद्र अभी तक जिंदा था, लेकिन वो बहुत बीमार था। रोनित पहले जो अपनी कमाई से थोड़ा बहुत अपने बाप पर खर्च किया करता था, अब अपनी पत्नी के कहने पर वो सब कुछ खत्म कर चुका था। धर्मेंद्र की हैसियत अब घर में सिर्फ एक चौकीदार के अलावा और कुछ ना रह गई थी। बात बात पर उसे किशोर के साथ की गई नाइंसाफ़ी याद आती, लेकिन अब वो उसे कहीं से नहीं ढूंढ सकता था, ना ही वो बीता समय वापस लौटकर आ सकता था। अब बूढ़ा धर्मेंद्र खुद को उसी जगह पर पाता जहाँ कभी किशोर हुआ करता था। बात बात पर अब उसकी आंखें भीगने लगती थीं। उसने सोचा ही न था कि उस अनाथ बच्चे पर किए गए अत्याचारों का असर उस पर भी पड़ सकता है और वो कितना टूट सकता है। लेकिन अब जब वो पछता रहा था तो उसके पछतावे का कोई फ़ायदा न था।
कई दिन गुजर गए थे। वो बेहाल से एक जगह पर पड़ा रहता था और रोता रहता था, अपने अतीत को याद करता, अपनी पत्नी को याद करता और किशोर के साथ की गई ज़्यादतियों को याद करता। उसे किशोर का रोता हुआ चेहरा बार बार दिखाई देता। मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैंने उस अनाथ बच्चे का दिल तोड़ा था। उसकी हाय मुझे लग गई है। कहते हैं कि अनाथ की आह सीधा आसमान तक जाती है और आसमान को हिला देती है। ज़रूर उसने आह भरी होगी जब मैंने उसके साथ ज़्यादती की थी, जब मैंने उसकी छोटी सी छोटी इच्छा को मना किया था। मैं कैसा इंसान हूँ कि भगवान ने मुझे अपने अच्छे भक्तों में शामिल होने का मौका दिया, लेकिन मैं इस मौके को खो बैठा। भगवान करे कि एक बार मुझे वो मिल जाए तो मैं उससे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगूंगा। मैं उससे कहूँगा कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मेरा असली बेटा तो तू है। तूने कभी मेरे सामने ज़ुबान नहीं चलाई, लेकिन मेरा अपना बेटा देखो किस तरह से दिन रात मेरी बेइज्जती करता है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे कितना सुनाता है, मुझे रोटी तक खाने को नहीं देता। वो दवाइयाँ जो मेरे जीने की वजह हैं, वो दवाइयाँ तक मुझे नहीं ला कर देता। लेकिन ये सब कुछ सोच सोच कर वो खुद ही रोता और ख़ुद से ही बातें करता और आंसू बहाता रहता। रोनित की पत्नी बहुत अक्खड़ स्वभाव की थी, लेकिन बिल्कुल रोनित की तरह उसे भी उसके माँ बाप ने लाड प्यार से बिगाड़ दिया था। उसे लगा था कि अगर कुछ दिन धर्मेंद्र को दवाई और खाना ना दिया जाए तो वो मर जाएगा। लेकिन जब हफ्ता भर बाद भी धर्मेंद्र नहीं मरा तो उसने रोनित से बहुत गुस्से से कहा कि इन्हें कहीं छोड़ आओ, मेरे घर में मैं इन्हें बिल्कुल ना रखूँगी। बहू की ये बात सुनकर धर्मेंद्र को बहुत दुख हुआ। उसे अचानक ही फिर से किशोर के साथ की गई ऐसी ज्यादती याद आई थी जब उसने उससे कहा था कि मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकलते बनो, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो मुझे मजबूरन तुम्हें जायदाद में से हिस्सा देना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम मेरा खून नहीं हो, मैंने सिर्फ तरस खाकर तुम पर कुछ खर्च किया है, अब और मुझ से नहीं होगा। अब खुद ही अपना कमाओ और खाओ, मुझसे उम्मीद मत रखना। मेरे घर से अब तुम जा सकते हो, अब मेरे घर में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। उसने इन शब्दों को याद करते हुए किशोर के चेहरे को याद करना चाहा था कि पता नहीं किशोर क्या कहना चाहता होगा, मगर वो नाकाम हुआ था, क्योंकि उस समय किशोर ने खामोशी से चले जाना ही ठीक समझा था और इसके बाद वो कभी वापस ना आया था। उसे अब किशोर की तलब होने लगी थी। वो चाहता था किशोर मेरे पास आ जाए, वो मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे एक बार पापा कहे। अब वो पापा का शब्द सुनने के लिए भी तरस गया था, क्योंकि रोनित अब उसके पास नहीं आता था। वो अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में खो चुका था। उसने एक उम्मीद से अपने बेटे की तरफ देखा जो अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था कि हो सकता है मेरे बेटे का खून जोश मारे और वो अपनी पत्नी को गुस्से से डांटे और मुझसे कह दे कि पापा ये घर आपका है, आप यहाँ रह सकते हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसकी उम्मीदों पर तब पानी फिरा जब रोनित ने खुद उससे कहा कि पापा अब इस घर से निकल जाओ, अब मैं तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी दवाओं पर पैसा लगाऊं या फिर अपनी फैमिली को संभालूं। उसने दर्द भरी आंखों से अपने बेटे को देखा और कहा बेटा इतना सब कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, ये जायदाद ये घर सब तुम्हारे नाम कर दिया। इसके जवाब में रोनित ने तंजिया हंसी हंसकर कहा पापा बस और कुछ ना कहो, मेरे मुंह से बहुत कुछ सुन लोगे। और सुनो, ये सब कुछ आपके होने की वजह से नहीं हुआ, ये किशोर के होने की वजह से हुआ है। किशोर के नाम पर उसके बाप की सारी जायदाद थी, इसलिए आपने उसकी माँ से शादी की और उसे इन सब चीज़ों से बेदखल कर दिया। ये एक अनाथ का माल था और ये मेरे हिस्से में आ गया। ये सब कुछ मुझे मेरे भाग्य से मिला है, आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। और अब अगर आप पछता रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने ये सब कुछ किया। मैं नहीं चाहता कि और आपके मुंह लगूं, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपना मुंह उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। मेरी ज़िंदगी में पहले ही मुश्किल कम नहीं है, ये अब एक और मुश्किल भी अपने सर पर लेकर फिरूं। धर्मेंद्र घर से निकल गया था, पर रोनित की ये बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। इन बातों को याद करते हुए वह कई बार गिरने को हुआ था, कई बार कई चीज़ों से टकराया था, मगर तकलीफ से उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। रोनित की बात में उसे वजन लगा था। उसने वाकई एक अनाथ का माल हथियाया था और अब जब उसके साथ ये हो रहा था तो ये हक पर था। भगवान तो सब कुछ देख रहा है, वो अपनी लाठी को ज़रूर खींचता है और जब अपनी लाठी को खींचता है तो बड़े बड़ों को मुंह के बल गिरना पड़ता है, और वो भी अब किस्मत का मारा हुआ मुंह के बल गिरा था। ये उसके कर्मों का ही फल था जो उसकी ज़िंदगी में उसके साथ हो रहा था। ये अनाथ का माल खर्च करने की ही सज़ा उसे मिल रही थी। पत्नी की आत्मा उसे बेचैन कर रही थी। जगह जगह पर उसे अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई देती और उससे कहती धर्मेंद्र अब पता चला कि भगवान की पकड़ कितनी मजबूत होती है। इंसान का कर्म और घमंड उसे ले डूबता है। और अब बात समझ में आई। मैना कहती थी कि वो अनाथ बच्चा है, उसकी हाय आसमान तक जाएगी, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब भुगतते फिरो। वह ऐसे ही इधर उधर टहल रहा था।
जब उसे एक आदमी अपनी तरफ आता दिखाई दिया, उसने कहा, बाबा जी क्या काम है आपको? सुबह से इधर उधर टहलते हुए देख रहा हूँ, क्या बात है? धर्मेंद्र ने कहा, मैं मजबूर हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भूखा भी बहुत हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो मैं कमा कर कुछ खा सकूँ। उस आदमी ने यह बात सुनकर उससे कहा कि मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा इस काम के लिए। काम सिर्फ ये है कि जहाँ पर भी गंदगी होगी, नालियों में वो साफ़ करनी होगी, गटर साफ़ करने होंगे। मेरे ज़िम्मे एक जिम्मेदारी डाली गई है कि मैं एक सफाई करने वाले को ढूंढूं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिल रहा सिवाय आपके। आप मजबूर भी हैं, आपको काम की ज़रूरत है और मुझे आदमी की ज़रूरत है, इसलिए आप मेरा काम करें, मैं आपको पैसे दूंगा। ये काम उन्हें ठीक लगा, क्योंकि अब उसे कोई भी काम चाहिए था, वो कुछ भी कर सकता था। इंसान के साथ एक ऐसा अंधा कुआं लगा हुआ है जिसके लिए इंसान को कुछ भी करना पड़े, वो उसे भरने के लिए हर काम करता है। चाहे वो जैसा काम भी हो, इंसान अपना पेट भरने के लिए ज़रूर करता है। इस वजह से वो ये काम करने पर मजबूर हो गया था। अब उसे ये काम पूरी तरह मिल चुका था। उस आदमी ने उसे पहले दिन अपनी कॉलोनी में लगाया, दूसरे दिन दूसरी में और तीसरे दिन तीसरी में। वो डेली एक कॉलोनी में नालियाँ साफ़ करता, किसी का गटर साफ़ करना होता था। इसके बदले में उसे इतने पैसे मिल जाते कि वो अपने लिए 2 दिन का खाना खरीद सकता था। सोने के लिए उसे भगवान की ज़मीन कम ना थी, वो कहीं पर भी सो जाया करता था, उसके लिए ही बहुत था। लेकिन वो जहाँ भी था जाता अपने किशोर को ज़रूर ढूंढता। वो भी एक ऐसी सुबह थी, वह सुबह ही सुबह एक कॉलोनी में गया और उस कॉलोनी में नालियों को बहुत ख़राब था, नालियाँ बहुत ख़राब हो चुकी थी। इन्हें साफ़ करने के लिए उसे बहुत समय लग रहा था और वो बूढ़ा इंसान, बीमार इंसान अपने कांपते हाथों से फिर भी नालियाँ साफ़ करने में व्यस्त था कि उसे महसूस हुआ कि उसके सर पर कोई खड़ा हुआ है। उसने सर उठाकर देखा तो पहली नज़र उसके जूतों पर पड़ी। इसके बाद उसने पैर से लेकर माथे तक उसे एक नज़र भर देखा। वो इस इंसान को कैसे भूल सकता था? यही तो वो इंसान था जिसे वो कई दिन से ढूंढ रहा था। उसे इस अमीर कॉलोनी में देखकर वो अचंभित हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि किशोर, जिससे वो सब कुछ चालाकी से हथिया चुका था और उसकी सारी खुशियों को खा गया था, वो इतना अमीर हो चुका होगा। उसे घर से निकले हुए 3 साल का समय ही तो गुजरा था और वो इतना बदल चुका था। उसे अपनी सारी ज़्यादतियाँ बार बार याद आने लगी। वो कह सकते में आ गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किशोर उसे देखते ही पहचान गया और उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही तकलीफदेह और दुख भरा था, क्योंकि उसने अपने दिल से उसे सगा बाप माना था और अपने बाप को इस तरह रोता देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। उसने उसे वहाँ से उठाया और ख़ुद से गले लगा लिया और अपने घर ले आया। धर्मेंद्र बहुत शर्मिंदा था। किशोर भी शादी कर चुका था, उसकी भी एक पत्नी थी जो बिल्कुल उसी की तरह पवित्र हृदय और अच्छे स्वभाव वाली थी। उसने उसे माफ़ी मांगी तो वो बस इतना बोला कि माँ बाप कभी भी बच्चों पर एहसान नहीं करते या उनसे माफ़िया नहीं मांगते। आप मेरे पिता हैं और मुझ पर जिम्मेदारी है आपकी। मैं आपकी मरते दम तक सेवा करता रहूँगा। और उसकी इन बातों से धर्मेंद्र की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी सारी गलतियाँ उसके सामने स्वीकार कर ली थीं। ये तक भी उसे बता दिया कि उसकी जायदाद उसने हथिया ली थी। लेकिन किशोर इन लोगों में से न था कि वो अपने पिता से इस बारे में कोई बात करता। उसके लिए बस इतना काफ़ी था कि उसके पिता का साया उसके सर पर मौजूद है और वो उनकी सेवा कर रहा है। धर्मेंद्र दूर बैठा बस यही सोच रहा था कि कौन कहता है कि खून का रिश्ता सबसे गहरा होता है। कभी कभी दिल के रिश्ते भी सगे हो जाया करते हैं और जो दिल के रिश्ते होते हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, वो हमेशा साथ रहते हैं। खून के रिश्ते अक्सर इंसान को छोड़ जाते हैं, उन्हें एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता, लेकिन दिल के रिश्ते हमेशा सच्चे और साथ निभाने वाले होते हैं। और अब वो भगवान का शुक्रगुजार था कि वो इतना भाग्यशाली है कि उसे एक नेक और आज्ञाकारी बेटा मिल गया था। लेकिन उसके दिल में ये भी उजागर था कि अनाथ के साथ किया गया हर हाल में वापस मुड़कर ज़रूर आता है। उसे भी उसके किए का फल मिल चुका था, पर अब वो किशोर से अपने किए की माफ़ी मांग चुका था और किशोर बाप समझकर उसे माफ़ भी कर चुका था और उसकी सेवा करने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।